अगर सबसे बड़ा धोखा कोई एक होता है तो वो होता है सपना दिखाना और फिर उस सपने को तोड़ देना। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं उनके साथ ही फिर से उसी को भी दोहरा करके पीठ थपथपाने का काम जो है वो राज्य सरकार करने का प्रयास कर रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रदेश में माहौल होना चाहिए, आप खुद से अनुमान लगाइए क्या वो माहौल जो है पूरे झारखंड में है। प्रदेश की सरकार को सबसे पहले झारखंड के माहौल को ठीक करना चाहिए, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहिए। जिस तरह से अपराधीकरण हो रहा है, इस तरह की धोखाधड़ी जनता के साथ बंद करें और सही रास्ते पर आ जाए, नहीं तो जनता यहाँ की आपको सही रास्ते पर लाएगी। संबोधित करने के लिए हम सबके बीच में हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्रीमान संदीप वर्मा जी हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोगों के साथ में हमारे प्रदेश के मीडिया सह प्रभारी श्री नीरज सिंह जी हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए श्रीमान संदीप वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वे आप सबको संबोधित करें। आज इस प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों और छायाकार बंधुओं, आप सबों को नमस्कार, प्रणाम और आभार आज आने के लिए। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं प्रदेश में किस तरह से इन्वेस्टमेंट के नाम पर राज्य सरकार या ये कहे कि मुख्यमंत्री जी झारखंड की जनता को बेवकूफ लगातार बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर सबसे बड़ा धोखा कोई एक होता है तो वो होता है सपना दिखाना और फिर उस सपने को तोड़ देना। जिसमें महारत हासिल है झारखंड के वर्तमान सरकार और उसका नेतृत्व कर रहे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का। क्योंकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी ने राज्य की जनता से कई सारे उद्योग लगाने का वादा तो जरूर किया, लेकिन पिछले 7 वर्ष की सरकार में एक भी बड़ा उद्योग जो है पूरे प्रदेश में लगाने में वो विफल रहे। आपको याद होगा कि 2025 में पूरे तामझाम के साथ अपने अधिकारी और मंत्रियों के साथ जो है वो यूरोप की टूर पर गए थे। उसका क्या नतीजा निकला ये 1 वर्ष में आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई से यूरोप टूर करना इन्वेस्टमेंट के नाम पर, मुझे लगता है कि सरकार को बताना चाहिए कि पूरे टूर में कितना खर्च किया था और उसका फलाफल क्या निकला, कितने सारे उद्योग जो है उसके बाद झारखंड में लगे। अभी वर्तमान में दिल्ली में भी इन्वेस्टर्स के साथ वो मीट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं उनके साथ ही फिर से उसी को भी दोहरा करके पीठ थपथपाने का काम जो है वो राज्य सरकार करने का प्रयास कर रही है। लेकिन आप देखिएगा कि सबसे बड़ी बात क्या कि जो वित्त मंत्री हैं दिल्ली में रहते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो आप इस बात से ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस पूरे आयोजन में कितनी गंभीरता होगी। और जब आपका वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी दिल्ली में हैं, लेकिन उस
इन्वेस्टर्स मीट का हिस्सा नहीं है और कहते हैं कि भाई हमारी कोई जानकारी भी नहीं है। तो इसी से आप सरकार की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना गंभीर है इन्वेस्टमेंट को लेकर के। दूसरी बात, पूरे इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रदेश में माहौल होना चाहिए, आप खुद से अनुमान लगाइए क्या वो माहौल जो है पूरे झारखंड में है। पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो दिक्कतें आ रही है, सरकार ने वादा किया युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार कितना मिल पाया इसका अनुमान आप खुद से लगाइए। सरकार ने वादा किया कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं, हर दिन आप कवरेज करते हैं, हर दिन आपको नई घटनाएं जो है देखने को मिल जाएगी। इस तरह के माहौल में बाहर बैठा हुआ एक अपराधी जो है यहां के विधायक को धमका रहा है, यहां के सांसद को धमका रहा है। क्या ये माहौल जो है यहां पे नए उद्योग लगाने के लिए आपको लगता है कि ठीक है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जो है इस तरह के माहौल में झारखंड आना चाहेगी? मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार को सबसे पहले झारखंड के माहौल को ठीक करना चाहिए, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहिए। जिस तरह से अपराधीकरण हो रहा है उस तरह से अपराध को रोकने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए और तब जाकर के जो है यहाँ पर आपके लिए कोई नए इन्वेस्टर्स जो है यहाँ रुचि दिखाएंगे। लगातार लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम जो है हेमंत जी बंद करिए और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है नए उद्योग को लगाने के लिए, आपने तो वादा किया था कि सिंगल विंडो सिस्टम करेंगे, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम क्या यहां एग्जिस्ट करता है? जमीन को लेकर के यहां सबसे बड़ी समस्या है। आप जो उद्योग स्थापित हैं वहां पावर को लेकर के देखिए कि कितना कठिनाई होती है। रांची जैसे शहर में जो है पावर कट जो है किस तरह से लगातार होता है। तो मुझे लगता है कि ये भ्रम जो फैला करके लोगों को ठगने के काम जो वर्तमान सरकार कर रही है, इस काम को बंद कर करके जनता ने आपको अवसर दिया है, आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए और झारखंड को अपराध मुक्त बनाइए, उचित माहौल उचित वातावरण तैयार करिए, तब जाकर के झारखंड में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट होगा। यदि एआई, आईटी और डिजिटल गवर्नेंस की बात हो रही है तो राज्य के युवाओं के लिए आईटी पार्क, स्टार्टअप हब या टेक्नोलॉजी सेंटर कितने अब तक स्थापित किए गए हैं इसकी भी जानकारी जो है राज्य सरकार को देनी चाहिए। पर्यटन नीति पर भी जो है चर्चा होती है, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं पर्यटन स्थलों पर होनी चाहिए उसके बारे में भी जो है विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि लोग जो है ऐसे माहौल में पर्यटन स्थल जाने में जो है भय उनके मन में व्याप्त रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी आदरणीय रघुवर दास जी की, उस समय स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए कई सारे प्रयास किए गए थे। लगभग 107 स्टार्टअप जो है उसको अनुदान देने का काम किया गया था और जो नए ब्रेन हैं उनको अवसर मिल रहा था, जो नए लोग सोच के साथ आ रहे थे ऐसे युवाओं को अवसर मिल रहा था। लेकिन आज उन स्टार्टअप को भी जो है जिसको जो केंद्र से प्रायोजित धन आता है उसको भी जो है सरकार जो है देने में नाकाम रही है। इसलिए मैं इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इस तरह की धोखाधड़ी जनता के साथ बंद करें और सही रास्ते पर आ जाए, नहीं तो जनता यहां की आपको सही रास्ते पे लाएगी। आप सबों को धन्यवाद।